हम पर जुल्म और सितम हो रहा है। क्या ये चीज़ आपके नज़रों पे नहीं है कि बर्मा की सरजमीन क्या हो रहा है कि आपको न मालूम नहीं है? आज फिलिस्तीन में क्या हो रहा है कि आपको मालूम नहीं है? बगदाद में क्या हुआ था कि आपको मालूम नहीं है? क्या अफगानिस्तान में क्या किया गया था मुसलमानों के साथ क्या आपको मालूम नहीं है? गुजरात के शक्ल में आपके तमाम तर जायदादें लूटी गई थी कि आपको मालूम नहीं है? अरे मुसलमान बुज़दिल कौम नहीं है, मुसलमान किसी मौत से डरने वाली कौम का नाम नहीं है। हम तो वो मुसलमान हैं, हम तो वो गुलामान मुस्तफ़ा हैं कि हम मौत से मोहब्बत करते हैं, हम मौत को गले पे लगाते हैं। हम वो बुज़दिल नहीं हैं कि मौत के चक्कर में हम भाग जाएं, मौत के डर से भाग जाएं। मौत आती है तो हम कहते हैं, हम गला में लगा लेते हैं, ए मौत तुम्हें सलामी हो, आ जाओ। मुसलमान का बच्चा बच्चा कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। करबला की तारीख आज भी गवाही दे रही है, अफगानिस्तान की सरजमीन की तारीख आज भी तारीख दोहरा रही है। लेकिन मुसलमान कभी डटे नहीं, कभी मुसलमान डरे नहीं हैं। लेकिन आज मुसलमान खुद ब खुद अपनी वजह से मुजरिम करार दिए जा रहे हैं। ए मुसलमानों, हमें ज़रूरत इत्तेहाद होने की, हमें ज़रूरत है नबी के नाम पर आवाज़ बुलंद करने की, हमें ज़रूरत है नामूसे रिसालत पे पहरा देने की। कोई टोपी लगा करके आता है, नामूसे रिसालत पे हमला कर रहा है। कोई नमाज लेकर के आता है, आका की अजमत पे हमला कर रहा है। कोई कुर्ता पाजामा पहन करके आता है, नबी की तौहीन करता हुआ नजर आता है। कोई मस्जिद मदरसा बना करके आता है, नबी की शान में गुस्ताखी करता है, अहले बैत की तौहीन करता है, अजमत सहाबा को घटाने की कोशिश करता है। लेकिन आज आओ, मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में एक जहन और फिक्र देना चाहता हूं जो इस्लाम का लिबास ओढ़कर, टोपी और पाजामा पहनकर, जो लोग आज इस्लाम नमाज की दावत देकर नबी की शान में गुस्ताखी करता है, इस्लाम का दावेदार होता है। ऐसे लोगों की वजह से इस्लाम को बड़ा नुकसान हुआ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को नुकसान हुआ था, यह मुसलमानों की वजह से हुआ था। टीपू सुल्तान अगर धोखा खाए थे तो मुसलमान गद्दार कौम की वजह से हुआ था। सिराजुद्दौला ने धोखा खाया था, कैरों की वजह से नहीं, मुस्लिम कौम की वजह से हुआ था। जब जब हमारे मुस्लिम रहनुमाओं को धोखा खाने की जरूरत पड़ी है, किसी कैरों ने नहीं, ना यहूदियों ने हमारे शिराजा मुंतशिर किया था, ना कोई ईसाई ने किया था, ना कोई हिंदू ने किया था, ना कोई पंडित ने किया था। अगर क्या था तो खुदा की कसम कलमा पढ़ करके आया था, हाथ में तलवार लेकर के आया था, सरों पे टोपी सजा करके आया। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब यहाँ पर आप लोग एक फिक्र देना चाहता हूँ मैंने आयत करीमा तिलावत की, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तकरीर करने से पहले मैंने आप लोगों को सलाम किया था। सलाम किया कि नहीं किया? सलाम करना क्या है? सलाम करना सुन्नत। सलाम मोहब्बत का पैगाम देता है, उखुवत का पैगाम देता है, भाईचारगी का पैगाम देता है। इस्लाम कहता है मियाँ बीबी में अनबन हो जाए, कोई एक सलाम करते मोहब्बत हो जाएगी। भाई भाई में इख्तलाफ हो जाए, सलाम कर दिया जाए मोहब्बत हो जाएगी। पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा हो जाए, आपस में सलाम कर दिया जाए मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन सलाम कैसे करना चाहिए? सलाम का अदब तो यह है कि हर बड़ा छोटा को सलाम करे। मुरीद को चाहिए कि पीर को सलाम करे, बीबी को चाहिए कि शौहर को सलाम करे, बहू को चाहिए सास को सलाम करे, बेटा को चाहिए बाप को सलाम करे, शागिर्द को चाहिए उस्ताद को सलाम करे, छोटा को चाहिए बड़ा को सलाम करे। लेकिन सलाम करने का म्यार तो यही है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई पीर ने, अगर कोई मुरीद ने अगर पीर को सलाम नहीं किया तो पीर को चाहिए कि मुरीद को सलाम करे। शागिर्द ने उस्ताद को सलाम नहीं किया तो उस्ताद को चाहिए कि शागिर्द को सलाम करे। बहू ने सास को सलाम नहीं किया है, सास को चाहिए कि बहू को सलाम करे। अगर बेटी ने माँ को सलाम नहीं किया है, माँ को चाहिए कि बेटी को सलाम करे। अगर छोटा ने बड़ा को सलाम नहीं किया है, बड़ा को चाहिए कि छोटा को सलाम करे। ये अगर सलाम किया जाए। लेकिन आजकल हमारे माशरा में क्या होता है, अगर बीबी शौहर को सलाम करे तब तो कोई बात नहीं है। अगर सास अगर कहीं जालिमा हो जाए, सास के अंदर कोई बात आ जाए, अगर सास के दिल में कुदूरत पैदा हो जाए और कहीं बेटा ने अगर अपनी बीबी को सलाम कर दिया है, कह के देखो मेरा बेटा पे कुछ कर दिया है, शायद के जादू कर दिया है, शायद के जड़ी खिला दिया है, यह शक पैदा करता है। हर किस नहीं बल्कि यह शक नहीं करना चाहिए। अरे बीबी को सलाम करना दुनिया वालों की सुन्नत नहीं है, बल्कि यह तो मदीने के ताजदार की सुन्नत है।
ये मुस्तफ़ा ने सलाम किया है। खदीजतुल कुबरा को मुस्तफ़ा ने सलाम किया, हज़रत ज़ैनब को मुस्तफ़ा ने सलाम किया, हज़रत आयशा को मुस्तफ़ा ने सलाम किया, उम्मे हबीबा को मुस्तफ़ा ने सलाम किया। तो बीबी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है, ये जड़ी बूटी वाली बात नहीं है, ये कोई इख्तलाफ की बात नहीं है, यहाँ पर कोई जादू टोना की बात नहीं है। ये सलाम करोगे घर का माहौल अच्छा रह जाएगा। अब आइए आपको बताता हूँ, अब मुसलमान ज़मीन के ऊपर हम तीन तरह के लोग हैं। एक हम तो वो हैं जो आपस में जिंदा हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं। मुलाकात हो गई, हमने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, आगे बढ़ा कहा कि भाई अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, हमसे जान पहचान हो गई। किसी ने कहा इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, आपस में सलाम की जाती है, मोहब्बत बढ़ जाती है। लेकिन सलाम की खूबी देखो, इस्लाम का मेयार देखो, इस्लाम का मिजाज देखो। हर मजहब में कोई ना कोई अदब का लफ्ज़ होता है, अदब एहतराम करने का तरीका होता है। कोई नमस्कार कहता है, कोई नमस्ते कहता है, कोई राम राम कहता है, कोई गुड मॉर्निंग कहता है, कोई गुड नाइट कहता है, कोई गुड आफ्टर कहता है, कोई कुछ भी कहता है, कोई हाथ खड़ा करता है। लेकिन सुनो सुनो, अरे सबका अगर कोई अदब है, कोई अगर एहतराम है, तो उसका एहतराम कब तक है? उसका एहतराम कब तक है? वो जब तक कहा है तब तक है। अगर कहा कि गुड मॉर्निंग तो यह सुबह तक महदूद है, अगर कहा गुड नाइट तो यह रात तक महदूद है। लेकिन बारे मजहब इस्लाम तेरी अजमत पे कुर्बान, मार बारे मजहब इस्लाम तेरी उस्ताद पे सलाम, बारे मजहब इस्लाम तेरी गहराई पे लाखों सलाम। अरे मजहब इस्लाम तेरा कोई जवाब नहीं है। जब मजहब इस्लाम ने सिखाया है तुम्हें गुड मॉर्निंग नहीं कहना है, तुम्हें गुड नाइट नहीं कहना है, तुम्हें राम राम नहीं कहना है, तुम्हें नमस्ते नहीं कहना है, तुम्हें प्रणाम नहीं कहना है, बल्कि कह दो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह तुमको सलामत रखे। अरे कब तक सलामत रखे? जब तक तुम जिंदा रहो तब तक तुमको अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा कोई सलाम है? किसी मजहब ने दिया है? किसी के मजहब में है? ईसाई की किताब उठा के देख लो, यहूदी की तारीख उठा के देख लो, नसरानियों की किताब देख लो, पंजाबियों की किताबें देख लो, चाहे किसी भी धर्म की किताबों को देख लो, मजहब इस्लाम का सलाम का कोई जवाब नहीं है। मजहब इस्लाम का सलाम लाजवाब है। इसी सलाम पे जब बात आ गई, आपस में हम जिंदा सलाम करने का हुक्म हो गया, आपस में सलाम करो, मोहब्बत बढ़ जाएगी। लेकिन एक इंसान वो है जो अभी अभी उसकी रूह निकल गई है, अभी उसकी मौत हो गई है, अभी उसके इंतकाल हो गया है। जब इंतकाल हो गया, मस्जिद के मीनारों से आवाज़ आई, ऐलान कर दिया गया, फला बस्ती का रहने वाला, मोमिन टोला का रहने वाला, अल्हेडंगा का रहने वाला, काजी रोड का रहने वाला, या हाथ खोला का रहने वाला इंतकाल कर गया है। उनकी नमाज जनाजा कल बकल 10 बजे दिन में अदा की जाएगी, बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। अब वो मुर्दा अभी अपने चारपाई पर लेटा हुआ है, अभी अपने घरों के तख्त पर लेटा हुआ है, अभी उसको गुस्ल नहीं दिया गया, कफन नहीं पहनाया गया, अभी उसको कुछ किया नहीं किया। क्या उस मुर्दा को सलाम करने का हुक्म है? हदीस की किसी किताब में नहीं है। अभी रूह निकल गई है, रात 10 बजे रूह निकल गई, कल 10 बजे उसकी मिट्टी होगी और 12 घंटा घर के अंदर मौजूद है। लेकिन उस मुर्दा को सलाम करने का हुक्म नहीं है, उसको सलाम ना किया जाए, उसको सलाम ना किया जाए। लेकिन जो ही उसी मुर्दा को गुस्ल दे दिया गया और तजहीज़ व तकफीन कर दी गई, जनाजा पढ़ा लिया गया, कब्रिस्तान में कब्र में डाल दिया गया, मिट्टी डाल दी गई, अजानें पढ़ती गई। अब हुक्म आ गया, ऐ मुसलमानों, जब तुम ईमान वालों के कब्र पे जाओ तो ईमान वालों को सलाम करो, ईमान वालों को सलाम करो। क्या सलाम करो? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलामती हो। कब्र वालों को सलाम करने का हुक्म दिया गया। वो कब्र वाले चाहे वो मुर्दा कौन है, मुर्दा कोई शराबी भी है, कोई जुआ खेलने वाला भी है, उस कब्रिस्तान में कोई मुर्दा ऐसा है जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ा है, वो उस कब्रिस्तान में ऐसा मुर्दा है जो सूद का कारोबार करता रहा, ज़िना करता रहा, चुगलखोरी करता रहा, ग़ीबत करता रहा, चुगली खाता रहा और बेनमाजी बन करके रहा, कभी नमाज नहीं पढ़ी, इमाम की तौहीन किया, गुस्ताखी किया, लेकिन ये कुछ नहीं देखा गया। बड़ा पापी था, बड़ा गुनहगार था, बड़ा बदतमीज़ था, वो ज़िनाकार था, वो सूदखोर था, वो चोर था, वो ताश खेलने वाला था। ये नहीं देखा जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कलमा पढ़ने वाला था, नबी की उम्मती था, मुस्तफ़ा के गुलामी में था, चाहे वो चोर था,
चाहे वो पापी था, इसके बारे में कैद नहीं है। कब्रिस्तान में चाहे नमाजी लेटा हो, उससे भी सलाम कर किया जा रहा है। हाजी साहब लेटा है, उससे भी सलाम किया जा रहा है। कब्रिस्तान में जुआरी है, उससे भी सलाम किया जा रहा है। क्या है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलामती हो, ऐ कब्र वालों तुम पर सलामती हो। आपने सलाम किया। किसी मुर्दा को 10 साल हो गया, किसी मुर्दा को 25 साल हो गया, किसी मुर्दा को 50 साल हो गया, किसी मुर्दा को 100 साल हो गया, लेकिन उसकी हड्डी भी बाकी नहीं है, गोश्त पोस्ट भी बाकी नहीं है, कब्र के निशान भी खत्म हो गए। एक कब्र के ऊपर कई कई कब्र कर दिया गया है। लेकिन कुर्बान जाओ, आका की तालीमात पर मेरे महबूब ने फरमाया, ऐ कब मुसलमानों, कब्र वालों को सलाम करोगे तो कब्र वाला तेरा सलाम को सुनता भी है, तेरे सलाम का जवाब भी देता है। चाहे वो शराबी हो, वो भी सलाम का जवाब दे रहा है। चाहे वो जुआरी हो, वो भी सलाम का जवाब दे रहा है। चाहे वो सूदखोर हो, वो भी सलाम का जवाब दे रहा है। चाहे वो नमाजी हो, वो भी सलाम का जवाब दे रहा है। चाहे वो हाजी हो, वो भी सलाम का जवाब दे रहा है। चाहे बदतमीज हो, वो भी सलाम का जवाब दे रहा है। अब मैं पूरे चैलेंज के साथ और पूरे दावे के साथ ये कहता हूं, ए नादालो, नबी के कलमा पढ़ने वालों, नबी के नाम पे सुन्नत सजाने वालों, नबी के नाम पर मदरसा खोलने वालों, ए बदतमीजों सुनो, तुम कहते हो कि नबी मरकर मिट्टी में मिल चुका है, नबी जिंदा नहीं है, नबी मुर्दा हो चुका है। तुम दुरूद पढ़ते हो, नबी सुनते नहीं है, तुम सलाम पढ़ते हो, नबी सुनते नहीं है। ऐसे लोगों से कह दो नादान, अरे जब कब्रिस्तान का मुर्दा जब शराबी हो करके मेरा सलाम सुन सकता है, तो मदीने के ताजदार हमारे सलाम को सुनते भी है, देखते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, पीर का दामन, नारे इसलिए तो हम सबों का रजा, अच्छा रजा, प्यारा रजा, मीठा रजा, निराला रजा, बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी पुकार उठते हैं। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और आपको बता दूं, हमको ये सबक दे गया, नबी कल भी जिंदा थे, नबी आज भी जिंदा हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। इसलिए आज हम अपने आका की बारगाह में सलाम पढ़ते हैं, कभी सलाम पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्य बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहर जारे इरम, ताजदारे हरम, नौबा हारे शफात पे लाखों सलाम। कभी हम गुलाम सलाम पढ़ते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कभी हम सलाम पढ़ते हैं कि मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, इसलिए कि मेरा नबी जिंदा है। ए थाना भवन वाले, तेरा कोई नबी होगा जो मर चुका है, वो सलाम नहीं सुनता, लेकिन आमिना का ताजदार है, इमामुल अंबिया है, शफीजुल मुज़निबीन है, आमिना के लाल है, अब्दुल्ला के लख्त जिगर है, तमाम इमाम नबियों के इमाम हैं। वह हमारे सलाम को सुनते भी हैं और सलाम का जवाब भी देते हैं। अब आइए मैं आपको एक बेहतरीन और दलील पेश करता हूँ, और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किसके तरफ है, मैं किसको निशाना बनाया हूँ। और मैं माहौल से वाकिफ नहीं हूँ, वरना मैं तो नाम के साथ और पूरे दावा के साथ, चैलेंज के साथ बोलता हूँ। मैं लाख लाख रुपए चैलेंज के साथ बोलता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यह हमारी लिखी हुई किताबें मैं अभी मंजरा छपकर सामने आपके नज़रों के सामने है। मैंने नबी की पैदाइश पर हमने बहुत सारे दलाइल दे करके अहले हदीस और देवबंदियों का हमने सवाल भी कायम किया, जवाब भी लिखा, और हमने चैलेंज किया है, अगर कोई माँ ने दूध पिलाया है तो आओ नबी के मिलाद को बिदात कहने वालों, नबी के झंडा लगाने को बिदात कहने वालों, नबी के नाम पर जुलूस निकालने वालों को मुशरिक और बिदात कहने वालों, मेरी किताब का जवाब लिख दो। आज तक किसी ने, आज 6 साल इस किताब को लिखे हुए हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी के अंदर जुरात नहीं हुई, आज तक किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई, इसलिए कि बातिल बातिल होता है, हक हक होता है। अहले सुन्नत व जमात, हम पीराने इज़ाम के चाहने वाले, हम बगदाद वाले के गुलाम हैं, ख्वाजा के चौखट के
के भिखारी हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के गुलाम हैं, हम हजरत आईना हिंद के चाहने वाले हैं, अलाउल पनबेबी के हम दर के भिखारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहरा देने के लिए चाहे तुम मशरिक में चले जाओ वहाँ भी अल्लाह के वली लेटे हुए हैं, मगरिब में चले जाओ वहाँ भी अल्लाह के वली हैं, शुमाल में चले जाओ वहाँ भी अल्लाह के वली है, जुनूब में चले जाओ वहाँ भी अल्लाह के वली हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बेहतरीन दलील दे दूँ कि नबी जिंदा है या मुर्दा है। बताइए आप लोग कि नबी जिंदा है कि मुर्दा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है नबी जिंदा है, नबी मुर्दा नहीं है। नबी को मुर्दा कहने वाले खुद मुर्दा है। अब मैं इसके बारे में एक बेहतरीन दलील देता हूँ। मिशका शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फहज्जुन युरज़ाकु। नबी फरमाते हैं बेशक अल्लाह ताला ने नबियों के जिस्मों को ज़मीन पर खाना हराम कर दिया है। फहज्जुन युरज़ाकु, वो जिंदा हैं, वो रोज़ी दिए जाते हैं। कौन कह रहे हैं? मुस्तफ़ा कह रहे हैं। और किनका अकीदा है? सहाबी का अकीदा है, किसी वहाबी की बात नहीं। इसने तो कहा नबी मर चुका है, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे आका फरमाते हैं नबियों के जिस्मों को ज़मीन पर खाना हराम कर दिया है। वो जिंदा भी हैं, अपने कब्रों में जिंदा हैं, उन्हें रोज़ी दी जाती है। यह हदीस है। और आपको मिसाल के तौर पर एक बेहतरीन जामे और माने बात, क्योंकि वक्त दामन गिर है, बहुत मुख्तसर वक्त है, और यहाँ पर आपके सामने एक जामे और माने दलील पेश करता हूँ। आपने सुना होगा कि कभी कभी कोई इंसान मर चुका है, ऐलान हो चुका है कि वो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, लेकिन पता चला वो आदमी फिर जिंदा हो गया। अरे भाई मर चुका था, जिंदा कैसे हो गया? कहा कि हजरत चारपाई में लेटा हुआ था और उसको गुस्ल देने की तैयारी कर रहे थे। अचानक देखा उसके हाथ की उंगली हिल गई है, पैर की उंगली हिल गई है, अपना पैर हिलाया, सांस आने लग गई, जिंदा हो गया। क्यों जिंदा हो गया? इसलिए कि रूह निकल गई थी, वो मुर्दा हो गया था, रूह वापस आ गई, अब जिंदा है। और मोमिनों की रूह कह रहती है, हम तमाम मुसलमानों की रूह निकलती है, हमको भी मरना है, आपको भी मरना है, सबको मरना है, जिंदा रहने के लिए कोई नहीं आया है। लेकिन याद रखना ये जो मौत है ना, ये जो मौत है तो सबकी रूह बाकी रहती है। किसी की रूह आला इल्लिन में है, किसी की रूह आला में बरज़ख में है, किसी की रूह जा जमजम में है, किसी की रूह उसकी मरघट में है, किसी की रूह सिज्जीन में है, किसी की रूह सब्ज़ परिंदों के चोंच पर है। गोया के तमाम मुसलमानों की रूह भी अच्छी जगह पे है। अगर काफिर है, अगर गुस्ताख़ रसूल है तो उसकी रूह सिज्जीन पे है, किसी की मरघट पे है, किसी की चा जमजम पे है। लेकिन याद रख लो सबकी रूह तो अलग अलग जगह पे है, लेकिन रूह रखने के लिए कौन जाता है, रूह निकालने के लिए कौन आता है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, वह आदमियों की रूह को निकालते हैं और रूह को ले जा करके अपने अपने जगह पे सबको रख देते हैं। दर्जा के हिसाब से, मरातिब के हिसाब से सबकी रूह को रख दिया जाता है। लेकिन नबी पाक को भी एक आन के लिए फकत मौत आई है, एक आन के लिए मेरे सरकार की रूह को निकाली गई। जब मेरे सरकार की रूह को लेकर के हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहाँ पर गए? रब की बारगाह में आवाज़ दिया, ए रब्बे ज़ुल जलाल, ये तेरे महबूब की रूह पाक है, इसको कहाँ रखा जाए? कहा कि जाओ अर्श आज़म से कह दो। अर्श आज़म के पास गया, ए अर्श आज़म, ये मुस्तफ़ा की रूह है, तुम्हारे पास अमानत है, इसको अपने पास रख लो। कहा कि मुस्तफ़ा की रूह और कहा मेरी हैसियत, अगर मुझको बनाया गया है, अगर मुझको मकाम मिला है, अगर मेरी इज्जत हुई है तो मुस्तफ़ा के सदक़े से नबी की रूह को रखने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। जा जाओ वापस चले जाओ। अब जन्नत के पास आया, ए जन्नत, ये मेरे नबी की रूह है, अपने पास अमानत के तौर पर रख लो, जब तुमसे वापस मांगा जाए तब तुम उन्हें वापस कर देना। कहा कि क्या बात करते हो, अगर जन्नत बनाया गया है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, इसलिए तो आला हज़रत फरमाया कि जमाली के जन्नत कौन है? तो आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की ये जन्नत बनी है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में। लिहाजा मेरे नबी की रूह को रखने की मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर जुर्अत नहीं है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। वापस चले जाओ। वहाँ से रूह को लेकर के लौह कलम के पास आया, उसने भी इनकार कर दिया। कुर्सी के पास आया, उसने भी इनकार कर दिया। तहतुस्सरा के पास आया, उसने भी इनकार कर दिया। लामका गए, उसने भी इनकार कर दिया। सारी चीज़ों ने नबी की रूह को रखने
रखने के लिए इनकार कर दिया। अब हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम खुदा की बारगाह में जाते हैं, ए रब्बे जुल जलाल, तेरे महबूब की रूह को रखने के लिए न लौह कलम राजी है, न कुर्सी राजी है, न जन्नत राजी है, न अर्श आज़म राजी है, कोई तैयार नहीं है। तो रब ने फरमाया, ए मेरे मुकर्रब फरिश्ते, चिंता किस बात की है, घबराने की बात नहीं, जाओ मेरे महबूब की रूह को मेरे महबूब के बदन में वापस कर दो। अब रूह महबूब के बदन में वापस हो गई। अब कहो कि नबी जिंदा है कि मुर्दा है। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बात समझ में आई? नहीं समझ पाई बात? जब नबी के बदन में रूह वापस आ गई तो नबी जिंदा है कि मुर्दा? अब जिंदा है और सुबह क़यामत तक नबी जिंदा रहेंगे। भले हमारी नजरों से पोशीदा, हमारी नजरों से पोशीदा। आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरी नजरों से छुपे, चश्म बोलते हैं, चश्म बोलते हैं आँख को, मेरी नजरों से छुपे हुए हैं। लेकिन मुस्तफ़ा कल भी जिंदा थे, मुस्तफ़ा आज भी जिंदा हैं और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और आज मैं अब आप लोगों को एक अदब और तहजीब की बात बता दूं। आज हमारे समाज में जो बुराई और बेहयाई फैल रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हमने नबी की ताज़ीम नहीं किया, नबी का एहतराम नहीं किया, नबी से मोहब्बत नहीं की। जबकि नबी की मोहब्बत हमारी माँ से ज़्यादा है, बाप से ज़्यादा है। अगर जहाँ पर हम माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, जहाँ हम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, जहाँ हम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत अगर रसूल से है तब तो वो ईमान वाला है। अगर रसूल से नहीं है तो वो मोमिन है ही नहीं, वो मोमिन है ही नहीं। इसलिए कि बुखारी शरीफ की हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलादि व नास अजमाइन। तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक तुम अपने औलाद से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने औलाद से ज़्यादा, दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत ना कर लो तो तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे महबूब की पैरवी करो, मेरे महबूब का फरमा बरदार बन जाओ। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। आओ इसके मिसाल देकर एक आखिरी बात, इसलिए कि मेरी एक आदत होती है कि हमको टाइम जो दिया जाता है ना उससे 2-4 मिनट पहले ही खत्म कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं इंशाअल्लाह। एक बेहतरीन आपके लिए और हमारे लिए ईमान को मजबूत करने वाला दर्स देता हूँ। आज बोलते हैं ना कि मौलाना साहब क्या करेंगे, हमारे रिश्तेदार हैं, ये साड़ू भाई हैं, ये मामाजात भाई है, फूफेजात भाई हैं, तब हमारे साला हैं। लेकिन याद रखना, अगर गुस्ताख नबी हैं, अगर वो नबी की शान के बेअदब हैं तो याद रखना, चाहे मेरा बाप क्यों ना हो वो हमारा नहीं हो सकता, चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो वो हमारा नहीं हो सकता। इसलिए कि बाप की मोहब्बत है नबी के सदक़े से, बेटा से मोहब्बत है नबी के सदक़े से, अगर दुनिया के लोगों से मोहब्बत है तो नबी के सदक़े से। और रिश्तेदार की बात करते हैं, उम्मे हबीबा कौन है? हजरत उम्मे हबीबा कौन है? ये उम्मे हबीबा मेरे सरकार की बीवी है, हम मोमिनों की माँ हैं, अबू सुफियान की बेटी है, अमीर मुआविया की बहन है। और करीब से और पहचान करा दूं, यजीद पलीद नापाक मरदूद की बहन है, फूफी है, यजीद की फूफी है। ये सहाबिया रसूल हजरत अमीर मुआविया की बहन, सहाबिया रसूल हजरत अबू सुफियान की बेटी ने ईमान लाया, मुसलमान हो गया, और जिससे शादी किया वो भी ईमान वाला, लेकिन वो मक्का से हिजरत करके हबशा चली गई, अपने शौहर के साथ हबशा चली गई। शौहर वहाँ जाकर नसरानी हो गया। ये फूट फूट कर रोने लगी, ए मेरे रब्बे करीम जाऊँ तो जाऊँ किधर, बाप अभी ईमान नहीं लाया, बाप के घर जा नहीं सकती, माँ अभी हिंदा ईमान नहीं लाई, माँ के पास जा नहीं सकती, भाई ने ईमान नहीं लाया,
भाई के पास जा नहीं सकती, शौहर नसरानी हो गया, जाऊं तो जाऊं किधर, न मक्का जा सकती हो, न बाप के घर जा सकती हो, न बहन के घर जा सकते हो। जब ये रो रही है, ज़ारो कतार में रो रही है, तो इतने में ये बशारत किसी ने रसूल पाक को सुनाया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, उम्मे हबीबा ईमान तो ला चुकी है, शौहर नसरानी हो गया है, माँ बाप ईमान नहीं लाया है, बड़ी रो रही है, ज़ारो कतार से रो रही है। कहा कि जाओ जाओ उम्मे हबीबा को निकाह का पैगाम दे दो कि नबी तुमसे निकाह करना चाहते हैं, मुस्तफ़ा तुम्हें निकाह का पैगाम दिया है। जब यह बशारत पहुंची है, हजरत उम्मुल मोमिनीन का कलेजा दहल गया कि मेरी किस्मत संवर गई है कि नबी ने अपने निकाह में हमें कबूल कर लिया, मोमिनों की माँ बन गई। अब निकाह करके रसूल की बारगाह में आ गई, उम्मुल मोमिनीन है, बाप अभी ईमान नहीं लाया। एक मिसाल यहाँ बड़ा संजीदा से समझा दूँ कि अगर मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ, है ना, मेरी बेटी की अगर शादी अरेडंगा में हो, मैं प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पर आ जाऊँ, तो अगर बेटी से मुलाकात ना करूँ, उसके ससुराल में ना जाऊँ, दामाद से मुलाकात ना करूँ, समधी और समधन से अगर बात ना करूँ, तो लोग क्या कहेंगे, कैसा तेरा बाप जो है कैसा खड़ूस आदमी है जी, कैसा कंजूस है, तेरा बाप आया तकरीर किया, बेटी को देखने भी नहीं आया, समझे से मुलाकात भी नहीं किया। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जी जी जी। अब अबू सुफियान रसूल के घर के करीब पहुंच चुका है। अब अबू सुफियान ने सोचा, आ तो गया, यहाँ के लोगों ने देख लिया, अबू सुफियान आया हुआ है, बेटी से अगर मुलाकात ना करूं तो क्या हाल होगा। अभी हजरत अबू सुफियान ईमान नहीं लाए, इसलिए कि फतेह मक्का के दिन ईमान लाए थे। जब एक दो कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते शर्माते लजाते नबी के काशाने अक़दस के करीब पहुंचा, दस्तक दिया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा कि हबीबा तेरा बाप आया हुआ है, तेरा बाप मुलाकात करना चाहता है। जो ही बाप के लिए दरवाज़ा खोला, नबी का बिस्तर लगा हुआ है, बिस्तर नुबुव्वत है। मैदर हजरत उम्मे हबीबा ने जो ही उसका बाप अबू सुफियान बैठने का इरादा किया, बेटी ने नबी के बिस्तर को समेट दिया। बाप के आंखों में आंसू आ गया। कहा कि क्या बात है बेटी, क्या इसमें काबिल नहीं था कि इस बिस्तर में बैठ जाता? तो हजरत उम्मे हबीबा ने जवाब दिया, सुन लो ए बाप, तू नापाक है और मेरे नबी का बिस्तर पाक है। कोई नापाक मेरे महबूब के बिस्तर पाक पे बैठ नहीं सकता। ये बाप बेटी का रिश्ता था। लेकिन आज का माहौल क्या है? आज हम परवाह नहीं करते, चाहे गुस्ताखे रसूल आता हो उसको भी सलाम करके बैठाते हैं, बदअकीदा आता हो उसको भी हम सलाम करके बैठाते हैं, चाहे वो गुस्ताखे रसूल हो उसके इक्तिदा में भी नमाज पढ़ लेते हैं, हम उसके साथ रिश्तेदारी करते हैं। ऐ मुसलमानों, जब तक तेरा ईमान मजबूत नहीं होगा तब तक तेरी खैरियत नहीं होगी। इसलिए कि इस्लाम को अगर कामयाबी मिली है तो तलवार से नहीं, एटम बम से नहीं, किसी नेजा से नहीं, ईमान की दौलत से कामयाब। आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व अला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु। और मैं आखिर में एक पैगाम देके जाता हूँ। मैं बड़ा हक बात बोल देता हूँ। जी जी, बहुत क्या होता है कि कोई नहीं बुलाता तो कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता में रहता हूँ, छोटे मोटे मिलाद वगैरह मिला करके महीना में 30 दिन का होता है। हजरत विश्वास नहीं कीजिएगा, 40-45 मिलाद करता हूँ। अल्लाह का करम है। और चाहे पूरे कलकत्ता में तोपसिया हो, मटिया बुर्ज हो, खिदिरपुर हो, फिलखाना हो, टिकिया पाड़ा हो, चाहे इधर आपके खरदा हो, बैरकपुर हो, चाहे आपका मरवाड़ी का लो, हाजी नगर हो, नई हट्टी हो, बंडील हो, हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम जाता हूँ कमोबेश। जी, इन जगहों पर प्रोग्राम में जाता हूँ। लेकिन एक पैगाम देना चाहता हूँ। आज औरतों का बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ और औरतों की बड़ी भीड़ भी होती है और औरतों ने मर्दों के प्रोग्राम को कमज़ोर भी कर दिया। लेकिन एक नसीहत करूंगा, एक पैगाम दूंगा, क्योंकि मैंने भी बेटी को पढ़ाया।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी इंग्लिश मीडियम से 7वीं क्लास पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा फाजिला हो चुकी है। पिछले साल कमरहट्टी कलकत्ता से मदरसा सलीमिया से इमसाल आलिमत की, अगला साल इंशाल्लाह फजीलत की उसकी दस्तार हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान ख़त्म हो गया, 15 शव्वाल से मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए जगह भी मिल गई कलकत्ता ही में। मैं अल्लाह का शुक्र और एहसान अदा करता हूँ। औरतों को बुलाइए प्रोग्राम करने के लिए, औरतों के अंदर तबलीग का होना बहुत ज़रूरी है। मैं नसीहत कर रहा हूँ, तकरीर मेरी ख़त्म हो चुकी है, कुछ नसीहत ना बातें कर रहा हूँ। बिल्कुल औरतों के अंदर तबलीग होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक औरत सुधर जाती है ना तो अपने नस्लों को संवार देती है। अगर औरतें बिगड़ जाएं तो कई खानदान को उजाड़ देती है। औरत अगर पाकीज़ा बन जाए, तैयबा ताहिरा बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना जीबोनी बुख्ता अय्यूब साहेब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जीबोनी बुख्ता हजरत अल्लामा मौलाना अय्यूब साहेब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हाँ हजरत, मैं क्या बोल रहा था कि आप जब भी प्रोग्राम कराएं औरतों का प्रोग्राम कराइए, लेकिन हाँ आलिमा होनी चाहिए, फाजिला होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए। सिर्फ सुरीली बोल रहा हूँ, मुझे भी बोलने के लिए उठाया हूँ। सिर्फ सुरीली आवाज़ देख करके नात पढ़ ले और अंदर से खोखला इल्म ना हो तो आपको सिवाय कहानी के कुछ दे नहीं सकते, ना मसाइल बता सकती ना कुछ दे सकती है। बिल्कुल आलिमा बुलाइए, फाजिला औरत को बुलाइए, लड़की आलिमा और फाजिल, उससे सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको हदीस मिलेगी, कुरान मिलेगा, तफसीर मिलेगी। और दूसरी बात, आप में इस्लामी मजहब के प्रोग्राम में और फिल्मिस्तान के ड्रामा में कुछ फ़र्क है कि नहीं है? जी फ़र्क है। शेख सादी, हजरत शेख सादी गुलसिता में फरमाते हैं, उस घर में खुशी से दरवाज़ा बंद कर दो जिस घर से औरतों की आवाज़ आती हो। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल ने फरमा के एक घर में गए, एक साहिब रसूल का आवाज़ दिया तो कहा कि या रसूल तो है नहीं, कहा फलां चीज़ घर में रखी, वो चीज़ हमको दे दो। तो उसकी बीवी ने वो चीज़ लेकर दरवाज़ा से बाहर हाथ करके बढ़ा दिया। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि उसकी बीवी से कह दो अपने हाथ में चूड़ी पहन ले या मेहंदी लगा ले, ताकि पता चल जाए कि औरत का हाथ है, ताकि पता चल जाए कि औरत का हाथ है, ताकि किसी बदनजर की बदनजरी का शिकार ना हो जाए। लेकिन आपने प्रोग्राम कराया, नसीहत क्या मिलेगी? मैं जब यहाँ पर आया तो इधर थोड़ा असर की नमाज पढ़ने के लिए, तो देखा कि चारों तरफ के मैक पे खुलेआम औरत की आवाज बज रही है, खुलेआम। जी हाँ जी। उसकी औरत की आवाज पे भी पर्दा है। फिर अगर औरत की आवाज पे पर्दा नहीं लगाया, वो तबलीग नहीं तखरीब है। बेशक बेशक, हाँ। वो तबलीग नहीं है, वो तखरीब है। ऐसे तबलीग से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ना नसीहत मिलेगी। फिर आपको क्या बोलते हैं हीरो लोग सबका नाम, फिर उसमें हमारी बेटियों में क्या फर्क रहेगा? हाँ, यहाँ तो सिर्फ बॉक्स होना चाहिए था अंदर, इतनी आवाज कि सिर्फ औरतों के कानों तक वो आवाज पहुंचती, लेकिन बाहर सारे मैक पे आवाज गूंज रही है। बरोज़े क़यामत चाहे मैं मौलवी क्यों ना हो, इस मौलवी को भी जवाब देना होगा और मुंतज़मीन को भी जवाब देना होगा, अवाम को भी जवाब देना होगा। आज मौलवियों को कितना दबा दिया गया है ना, इतना दबा दिया गया है कि हक चाह करके भी हक नहीं बोल पाता। अगर बोलेगा सेक्रेटरी के मिजाज के खिलाफ है, चलो निकालो इमाम को, निकालो प्रोग्राम हो, निकालो खजांची के खिलाफ हो गया, निकालो। याद रखना, चाहे उलमाए किराम नबियों के वारिस है, किसी के बाप के जागीर नहीं है। इमाम की ताजीम करो, उलमा की ताजीम करो, अपने आइम्मा की ताजीम करो। बरोज़े क़यामत तेरा बाप काम नहीं आएगा, लेकिन उलमा काम। बेशक बेशक, उलमा बचाएंगे, सिफारिश करेंगे। इसलिए इसकी ज़रूरत है हमें। आज हमारे अंदर जो बदअमनी आई है, आज कभी बर्मा की शक्ल में, फिलिस्तीन की शक्ल में, आज हमें अफगान के शक्ल में, आज जो हमें काटा जा रहा है ना, इसकी वजह है कि हमने अपनी कायद की बात को छोड़ दिया।
हमने अपने रहबर की बात को छोड़ दिया, हम अपने मोहसिन की बात को छोड़ दिया, हम अपने बताने वालों की बात को छोड़ दिया, हमने उसको मजाक बना लिया, दीन का मजाक बना लिया, इमाम को अपना ताबे कर लिया, उसको अपना गुलाम बना लिया। इमाम गुलाम नहीं होता है, बल्कि वारिस मुस्तफा बनकर दीन का बादशाह होता है। बेशक बेशक। ये दीन का बादशाह। मैं तो कलकत्ता की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह, मुझको अल्हम्दुलिल्लाह 24 साल के करीब, 2002 में मेरी फरागत है। अच्छा अच्छा। अशरफिया मुबारकपुर से। कितने साल हो गए? 22 साल तो पार करिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तब से लेकर अब तक कलकत्ता में 11 साल, राजस्थान में लगभग 8-10 साल। कभी भी मुझको, और मैं इसी बोलता हूँ, अब कोई चिढ़ता है, कोई बनकता है, कोई कुछ करता है, यह हमारे लिए आपके लिए फ़ायदेमंद की बात है मेरे दोस्तों। इसलिए आप हजरात दीन के तरफ तवज्जो दें। जब आप जवान बेदार होंगे, जब आप बेदार होंगे, इंशाअल्लाह अज़ीम इस्लाम में इनकलाब पैदा होगा। आज भी हो गर इब्राहिम साई माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलसिता पैदा। बरादर, मैंने पहले ही पहचान करा दिया था कि मैं आपकी इस मदरसा का सबसे पहला तालिब इल्म हूँ। पढ़ने के लिए बहुत बच्चे आए थे, लेकिन कोई हमारे राजमहल का कोई तो मौलाना नहीं बन पाया। मैं एक मौलाना बना, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये 14 किताब मैं लिख चुका हूँ। 14 किताब में मेरी 5 किताब मंजर आम पर आ चुकी है। सबसे पहले मैं उलमा की बारगाह में ये पैदाइश मौला की धूम, मैं ज़रा बढ़ाइए, पैदाइश मौला की धूम, उसके बाद तालीमात ताजुश्शरिया, दीजिए सबूत, दीजिए सबूत, तालीमात ताजुश्शरिया, मरासिम शादी और मुसलमान, मरासिम शादी और मुसलमान, उसके बाद अज़मत शहर हबीब किबरिया, अज़मत शहर हबीब किबरिया, दे दीजिए सबूत, माई कराम को दे दीजिए, डबल भी ले सकते, कोई बात नहीं, दो अलग अलग किताब ले लीजिए। और ये यहाँ का इमाम साहब कौन है? आप हैं। मैं आपको ये किताब तज़किरा मुफस्सिर कुरान अल्लामा सैयद गाजी रब्बानी बांदा शरीफ, उनके सवान उम्री पे हैं, जो मखदूम जहानिया जहाँ गश्ती औलाद में से आपको मैंने बतौर ख़ास दिया, हज़रत पीर साहब को दिया। ये अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कीजिएगा। ये 5 किताबें मंज़र आम पर आ चुकी है। इंशाअल्लाह अज़ीम 14 किताब जो मुकम्मल वो भी धीरे धीरे मंज़र आम पर आ जाएगी। दुआ कीजिएगा अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को हक़ बोलने, हक़ समझने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आख़िरु दावाना अनिल रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।